आज के एपिसोड में क्या होने वाला है, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते और ये इस एनीमे का एपिसोड 8 है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अराता फिर से फेल हो चुका होता है, पर इस बार ओनोया पास हो जाती है और ये बात सुनकर ओगा हैरान हो जाता है, पर साथ में ओनोया के लिए खुश भी होता है और अराता ओनोया को देखकर बस यही कहता है कि तुम एक धोखेबाज हो। तभी टीचर कहती है, जो भी सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, वो स्टाफ रूम में मुझसे आके मिलेंगे। ये सुनकर अनाता को समझ में आ जाता है कि उसकी बैंड बजने वाली है। तभी सीन शिफ्ट होता है, अनाता स्टाफ रूम में होता है और टीचर उससे पूछती है, क्या तुम एग्ज़ाम के टाइम बीमार थे? या फिर तुमने एग्ज़ाम के टाइम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ के आए थे? इसमें अराता कहता है, टीचर आप बात को नहीं बदल सकती, मुझे फेल ही आना था। इसमें टीचर कहती है, देखो तुम पिछली बार हार नहीं माने थे और पास हो गए थे। मुझे यकीन है तुम इस बार भी पास हो जाओगे। बस हिम्मत रखो। यह सुनकर अराता सोचने लगता है कि अगर मैं पहले वाला काइज़ाकी होता तो बहुत पहले ही हार मान जाता। पर लगता है अब मैं बदल चुका हूँ। और हाँ, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। तभी वहाँ पर तमाराई आती है। वो भी 5 सब्जेक्ट में फेल हुई होती है, इसलिए टीचर उस पर चिल्लाती है क्योंकि वो वॉलीबॉल टीम की लीडर है और अगर वो टेस्ट पास नहीं कर पाई, तो उसे टूर्नामेंट में खेलने नहीं दिया जाएगा। पर तमारा इसमें कहती है, चिंता मत कीजिए टीचर, अगर मैं नहीं भी रहूँगी, तो भी हमारी टीम जीत जाएगी। इसमें टीचर भड़क जाती है और वो कहती है, तुम जितना अच्छा खेलती हो, उतना अच्छा और कोई नहीं खेलता। इसलिए अगर तुम नहीं रहोगी, तो हम बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। अपने आप को इतना कम मत समझो और टेस्ट की तैयारी करो, तुम्हें किसी भी हाल में पास होना होगा। तमारा इसमें हाँ में जवाब देती है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और तमारा ये अराता को बताती है कि वो स्पोर्ट स्पॉन्सरशिप की वजह से इस स्कूल में आई है, लेकिन इस स्कूल में स्पोर्ट को ज़्यादा मान्यता नहीं मिलती। यह सुनकर अराता पूछता है, तो फिर तुम इस स्कूल में क्यों आई? इसमें तमारा बताती है कि इस स्कूल में पहले से यकी तो वो पढ़ रहे थे, इसलिए मैं भी उनके साथ पढ़ने आ गई। फिर तमन्ना जाने वाली होती है, पर जाने से पहले वो अराता से पूछती है, क्या उन्होंने अहोगा को पसंद करती है? इसमें अराता नहीं में जवाब देता है। फिर अराता अपने क्लासरूम में आ जाता है और अपना बैग पैक करने लगता है। तभी वहाँ पर हिसिरो आ जाती है और अराता को देखकर समझ जाती है कि ये फिर से फेल हो चुका है और लो, इसकी बेइज्जती दोबारा हो गई। तभी हिसिरो भी अपना बैग पैक करने लगती है और उसे देखकर अराता कहता है, मुझे खुशी है कि तुमने दोस्त बना लिए हैं और अब तुम उनके साथ बैठकर खाना खाती हो। ये बात सुनकर पता नहीं क्यों हिसिरो वो जलन वाली बात याद करती है। तभी अनाता कहता है, क्या तुम स्टेशन अकेले जाने वाली हो? और अगर अकेले जा रही हो, तो क्या हम साथ में चल सकते हैं? इसमें हिसिरो हाँ में जवाब देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। तमाराई और काजू वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद तमाराई का टाइम हो जाता है और वो जाने वाली होती है। पर जाने से पहले वो काजू से कहती है, उन्होंने होगा को पसंद नहीं करती और ये बात मुझे अराता ने बताई। ये सुनकर काजू को बहुत ज़्यादा शर्माती है और वो कहती है, भला ये बात तुमने उससे क्यों पूछी? पर फिर तमारी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो रूम के पास आती है, वो सुनती है कि कुछ लड़कियाँ उसकी बुराई कर रही हैं। वो कह रही होती है कि तमाराई कितनी लकी है, वो इतनी बार टेस्ट में फेल हुई, फिर भी उसे टीम से नहीं निकाला गया। अगर उसके जगह और कोई फेल हुआ होता, तो उसे निकाल दिया जाता। ये सुनकर तमालाई को अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ पर सब उसे कह रहे होते हैं कि तुम फिर से हमसे आगे निकल गई, तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं रह सकते। तभी वहाँ पर कोई आ रहा होता है, इसलिए तमालाई छुप जाती है और कारियो भी उन सबकी बात सुन रही होती है कि वो सब कैसे तमालाई की बुराई कर रहे हैं। इसलिए वो उनसे कहती है, मैं मानती हूँ कि तमालाई बचपन से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और इसलिए मैं भी उससे जलती हूँ, पर मैं उसकी इज्जत भी करती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। अगर तुम उसे टैलेंट में नहीं हरा सकते, तो मेहनत में उसे हराओ। लेकिन ये सब सुनते ही वो सब लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है और कहानी उन्हें देखकर बस इतना ही कहती है कि इतना कहने के बाद भी ये प्रैक्टिस के लिए नहीं रुके। और इधर तमन्ना अपने मन में काजू को थैंक्स कह रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, तमन्ना यकी के साथ पढ़ रही होती है। तभी यकी की मॉम आती है और वो कहती है, अगर ये तुम्हारे किसी भी काम आए, तो इसे ज़रूर बताना। फिर हम देखते हैं कि अराता अपने कमरे में पढ़ रहा है। तभी रियो का कॉल आता है और वो पूछता है, तुम फिर से फेल हो गए ना? और अब तुम दोबारा रीटेस्ट दोगे। इसमें अराता कहता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इसलिए ज़्यादा खुश मत हो।
तभी अनोया कहती है, "अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो।" इसमें अनाता कहता है, "क्या तुम अनोया के साथ हो?" यह सुनकर अनोया बताती है कि वो दोनों ऑफिस में साथ में ही बैठते हैं। ये देखकर रियो उसे दूर करता है, पर अनोया कहती है कि मुझे अनाता से बात करनी है। लेकिन तभी रियो कॉल काट देता है और अनाता को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, ये दोनों रिटेस्ट दे रहे होते हैं और इस बार तमाराई पास हो जाती है, पर अनाता फिर से फेल हो जाता है। तभी तमाराई वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने जा रही होती है, पर नर्स उसे रोक देती है और पूछती है, "तुम रात को ठीक से सोई थी ना? क्योंकि तुम कुछ दिनों से हमारे घर पर ही हो।" इसमें तमाराई हाँ में जवाब देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर जैसे ही अनाता सबके सामने आता है, ओगा उससे पूछता है, "क्या तुम फिर से फेल हो गए?" यह देखकर अनाता कहता है, "ये कोई अच्छी बात नहीं है।" तभी अकी कहता है, "क्या तमाराई पास हो गई?" इसमें अनाता बताता है कि हाँ, वो पास हो गई और वो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस करने गई है। इसमें अकी ठीक है मैं जवाब देता है और उसे देखकर अनाता सोचता है, आखिर इसमें किस बात की अकड़ है। तभी सीन शिफ्ट होता है, तमाराई प्रैक्टिस कर रही होती है और उसके शॉट की सब तारीफ कर रहे होते हैं, पर तमाराई को समझ में आता है कि ये शॉट उसका कमज़ोर था। फिर वो सोचती है उसे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा। तभी वो गिर जाती है और सारे बॉल बिखर जाते हैं और उन्हीं बॉल की वजह से काली गिर जाती है और फिर उसे नर्स रूम में ले जाया जाता है और पता चलता है कि उसे मोच आई है और वो 2 हफ्तों तक नहीं खेल सकती। फिर दोनों टीचर रूम के बाहर चले जाते हैं और तमाराई काली उसे माफ़ी माँगते हुए कहती है, "मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ही तुम गिर गई।" इसमें काली कहती है, "माफ़ी मत माँगो, अगर तुम उसकी जगह होती, तो मुझे यकीन है कि तुम बच जाती।" पर तमाराई को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, इसलिए वो कहती है, "चिंता मत करो, तुम 2 हफ्तों के बाद खेल सकती हो, फिर उसके बाद तुम भी टूर्नामेंट खेलोगी।" पर काली कहती है, "और अगर मैं 3 हफ्तों में ठीक हुई, तो मैं टूर्नामेंट नहीं खेल सकती, और अगर मैं 2 हफ्तों में ठीक हो भी गई, तो मैं बिना प्रैक्टिस के नहीं खेल सकती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं हरा पाती, और ये बात तुम कभी नहीं समझ सकती।" ये सुनकर तमाराई को बहुत बुरा लगता है। फिर काली कहती है, "मैं टीम में रहूँ या ना रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम टीम में रहोगी, तो हम जीत जाएँगे।" ये सुनकर तमन्नाई को अपना पास्ट याद आने लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है और फिर वो स्कूल के बाहर आ जाती है। तभी वहाँ पर उसके बचपन के दोस्त आते हैं और अकी उससे कुछ पूछता है, पर तमन्नाई जवाब नहीं देती और ये देखकर अकी को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो पास जाता है और वो देखता है कि तमन्नाई रो रही है और ये देखकर वो उससे गले लगा लेता है। तभी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।